ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी जी के विवाह की संपूर्ण विधि के बारे में। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन कुछ लोग करते हैं, तो अधिकतर लोग द्वादशी तिथि के दिन करते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप से किया जाता है। एकादशी के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन देव जगाए जाते हैं। भगवान विष्णु इसी दिन 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके जागते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु जिनकी पुकार सुनते हैं वो होती है माता तुलसी, और तुलसी माता से उनका विवाह होता है। जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाए, हालांकि तुलसी जी का विवाह कराना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, जिनकी भी श्रद्धा हो, जो ऐसा करना चाहते हो वो इस काम को कर सकते हैं। और जो किसी कारण से द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए, वो कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को है। इस दिन उपवास रखकर कार्तिक मास के जो भी नियम है उनका उद्यापन भी आपको कर लेना चाहिए। तो आप किसी कारण से यदि द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाए, तो कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आपको, यानी कि 27 नवंबर तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब अगर आप अपने घर पर तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये अनिवार्य नियम नहीं है कि सभी को तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। आपकी श्रद्धा है, अगर आप कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर तुलसी जी का विवाह बड़ी ही आसान विधि से करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो छोटी छोटी मगर काम की बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि पूजा करते समय या विवाह कराते समय कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिसका उल्टा फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तुलसी विवाह के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करनी होती है। बाकी अगर आप चाहें तो आप जिस तरह बारात के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वैसा भी कर सकते हैं। तुलसी जी के विवाह के लिए जो जरूरी सामग्री होती है वो होती है आज के दिन शालिग्राम भगवान। लेकिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ जरूरी बातें जो शालिग्राम भगवान से जुड़ी है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि शालिग्राम भगवान जो है आपके पास वो असली रूप में है या नहीं। दरअसल शालिग्राम भगवान जो है वो एक पत्थर के रूप में होते हैं और शिवलिंग से शालिग्राम भगवान काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं। काली गंडकी नदी के तट पर आपको सच्चे शालिग्राम मिल जाएंगे और शालिग्राम भगवान को जो है वो भगवान श्री हरि नारायण का ही विग्रह रूप माना जाता है और ये पूर्ण जागृत रूप होता है। कहते हैं कि जिनके घर में शालिग्राम भगवान होते हैं माना जाता है वह भी एक तीर्थ के समान ही होता है। और शालिग्राम भगवान की पूजा जिस घर में होती है उस घर के सभी सदस्यों का अगले और पिछले जन्मों का जो भी पाप है उन सभी का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो फिर एक बात का और आपको ध्यान रखना होता है कि केवल एक ही शालिग्राम भगवान आपके घर में होने चाहिए। और शालिग्राम भगवान अगर हैं तो ऐसा नहीं कि आपने उनको मंदिर में रख दिया और फिर आप उनको भूल गए, केवल तुलसी विवाह के दिन आपने उनको याद कर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में है तो नियमित रूप से आपको उनकी पूजा करनी होती है। सबसे पहली बात तो सुबह के समय आप शालिग्राम भगवान को हर दिन पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से ना करा पाए तो आप गंगा जल से भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। और फिर आप उनके ऊपर एक तुलसी जी का पत्ता रखें और हल्दी या चंदन का तिलक उन्हें हर दिन आपको लगाना होता है। जिस घर में शालिग्राम भगवान रखे जाते हैं उस घर का माहौल बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और जिस जगह पर आपने शालिग्राम भगवान रखे हैं उस जगह पर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा, मांस मदिरा का सेवन या कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए।
दूसरी जरूरी बात यह है कि शालिग्राम भगवान की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो खास तौर पर आपको तुलसी विवाह के दिन इस बात का भी ध्यान रखना है। अब शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं, तो अंगूठे के आकार के जितने ही शालिग्राम भगवान आपको अपने घर में रखने होते हैं। वैसे तो शालिग्राम भगवान के 33 प्रकार के होते हैं, लेकिन जिनमें से 24 को भगवान श्री हरि के हर 24 अवतार से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये सभी साल भर में आने वाली जो भी 24 एकादशियां होती हैं, उनसे संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गोल शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें गोपाल जी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि भगवान श्री हरि नारायण के अवतार हैं। अगर आपके पास मछली के आकार के शालिग्राम भगवान हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। कछुए के आकार का अगर है, तो उन्हें कच्छप कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जिस घर में शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता जी का पूजन होता है, वहां से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही हो, वैवाहिक जीवन अगर सुखद नहीं हो या विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें तुलसी विवाह के दिन कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के लिए सबसे जरूरी सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामग्री नहीं है, तब भी आप ऐसी कौन सी सामग्री जरूर रखें जिनसे कि तुलसी विवाह संपन्न हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए तुलसी जी का स्वच्छ और सुंदर सा पौधा। गमले सहित आप चाहें तो आज के दिन नया तुलसी जी का पौधा भी अपने घर पर ला सकते हैं। और अगर आप दान करना चाहते हो, तो आपको नया पौधा खरीद कर ही उसका दान करना चाहिए। वैसे ऐसा कोई जरूरी और अनिवार्य नियम भी नहीं है कि आप तुलसी जी का विवाह कराने के बाद तुलसी जी को अपने घर से विदा ही करें। और अगर आप चाहें तो किसी मंदिर में या फिर किसी भी साधु संत को तुलसी जी का पौधा दान में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको दान नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अपने घर पर ही रखें। तुलसी जी के अलावा आपको चाहिए होंगे शालिग्राम भगवान। और शालिग्राम भगवान अगर आपको न मिल पाए, तो आप भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होता है कि तुलसी जी का विवाह कराते समय इसमें अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखी है, तो उसमें माता लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को ना तो तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं और ना ही तुलसी विवाह में माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के साथ रखा जाता है। अब देखिए, क्या चाहिए आपको तुलसी जी का विवाह कराने के लिए। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, पुष्प, फल, फूल, मालाएं रख सकते हैं। मंडप सजाने के लिए तो बहुत से लोग आज के दिन गन्ने से मंडप को सजाते हैं। तुलसी जी के चारों ओर गन्ने खड़े करके उसे सुंदर रंग बिरंगी चुनरियों से या फिर फूल मालाओं से सजा लेते हैं। तो जैसा भी आपके लिए संभव हो, वो आप कर सकते हैं। अब आपको चाहिए पटका, जो कि विवाह के समय हिंदू धर्म में रीति रिवाज होता है, क्योंकि जो पटका होता है उससे फेरे कराए जाते हैं। पटका अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पटके की जगह जो कलावा होता है, मौली, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के लिए अब आपको चाहिए धूप, दीप, चंदन, हल्दी और साथ ही पुष्प, फल, फूल, मिठाई। भोग में लगाने के लिए आप कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या जो भी पकवान आपके घर पर बनाए हो वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि चावल का प्रयोग आज के दिन आप न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो भूल कर भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। द्वादशी तिथि के दिन भी आप कोशिश करें कि खीर का या चावल से बनी किसी भी चीज का प्रयोग आप ना करें। और आप चाहें तो पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। पंचामृत का जो भोग है वो भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन उसमें तुलसी दल रखकर आप उसे जरूर अर्पित करें। अब बात हो रही है तुलसी जी के विवाह की, तो देखिए, ऐसे में श्रृंगार का होना अति आवश्यक है। तो आप तुलसी जी का श्रृंगार करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो उन्हें 16 सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए और मंगलसूत्र, ये सब चीजें आप जरूर रखें। और भगवान शालिग्राम जी के लिए आप पीले वस्त्र जरूर रखें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें।
बाद में आपको सुहाग की सामग्री का या जो पीले वस्त्र आपने शालिग्राम भगवान को अर्पित किए हैं उनका क्या करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने घर पर अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। आप चाहें तो अपने घर को सजा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है। अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पर जो भी पंडित जी हो उन्हें या किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करें, ताकि वो आपके घर पर आकर तुलसी जी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न करा सकें। तो देखिए, क्योंकि तुलसी जी का विवाह जब होता है एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन, वैसे तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी, कोई समस्या हो या किसी कारण से आप एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं, आपकी बहुत इच्छा है और आप नहीं करा पाते हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किसी भी दिन शाम के समय गोधूली बेला में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। गोधूली बेला का जो समय होता है वह तुलसी विवाह के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप चाहें तो इस समय पूरी पूजा पाठ संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो आप पूजा का जो भी रीति रिवाज है उसकी शुरुआत भी अगर गोधूली बेला से कर देते हैं तो कहते हैं आपकी पूजा बहुत ही जल्दी सफल होती है। गोधूली बेला का समय वो होता है जब सूर्य देवता आपको बहुत थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, धुंधले हो जाते हैं, और जो सूर्यास्त का समय होता है वही गोधूली बेला का समय माना जाता है। अब देखिए, बात हो रही थी निमंत्रण की, तो आपने पंडित जी को निमंत्रण देना है। अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों को भी आप निमंत्रण दे सकते हैं, और हो सके तो अपने रिश्तेदारों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। और देखिए, जिस तरह से किसी भी शादी विवाह में आप बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार होते हैं, तो तुलसी जी के विवाह के लिए भी घर के सदस्यों को नहा धोकर स्वच्छ होकर इसी प्रकार तैयार होना चाहिए और तुलसी विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। तुलसी विवाह का आयोजन करने वाले दंपतियों को आज के दिन व्रत भी रखना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि भी है तो आप व्रत जरूर रखें, या बीच में जो भी दिन मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक, तो उस दिन भी आपको व्रत रखना होता है। और इस दिन आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके घर में जुआ, सिगरेट या किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम शांत होना चाहिए, कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार भरा होना चाहिए, और ना ही घर में आपके बड़ों का, आपके बुजुर्गों का अपमान होना चाहिए। देखिए, वैसे तो जो शादीशुदा दंपति होते हैं केवल वही कन्यादान कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग भी, जैसे जो विवाह संबंधी परेशानियां दूर करना चाहते हो, तो ऐसे लोग भी तुलसी विवाह के आयोजन में सम्मिलित होकर कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कन्यादान तो उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि विवाहित हैं, लेकिन जो भी कुंवारे लोग हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो क्या कर सकते हैं कि तुलसी विवाह अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में हो रहा है या आपके आसपास हो रहा है, तो आप थोड़ी थोड़ी सेवा जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि जो भी विवाह समारोह में आए हुए लोग होते हैं उन्हें जलपान की व्यवस्था आप करा सकते हैं, या तुलसी विवाह में जो भी सामग्री लग रही है उसका भी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी छोटी छोटी सेवाएं आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसका भी पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब शाम के समय आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अच्छे से तैयार होकर तुलसी जी का विवाह कराना है। तो एक चौकी पर आपको शालिग्राम भगवान को रखना है, उनको स्थापित करना है, और दूसरी चौकी पर आपको तुलसी माता जी का गमला रखना है। दूसरी चौकी ना भी हो तो भी आपको गमले में रखकर ही तुलसी जी की पूजा करनी होती है। तुलसी जी का विवाह जो है वो हमेशा खुले आसमान के नीचे ही करना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी तुलसी जी का विवाह नहीं किया जाता है। अब अगर सुविधा है तो अपने घर के मुख्य आंगन में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको सारा आयोजन करना है, और अगर आपके घर में मुख्य आंगन नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर की बालकनी या फिर अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में कभी भी इस विवाह को नहीं करें। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए, आपने तैयारियां प्रारंभ कर ली, सारी सामग्री आपने एकत्रित कर ली ताकि बीच में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब आप क्या करेंगे, चौकी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें,
उसमें आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और फिर उसके ऊपर एक लाल चुनरी में लपेटकर आपको नारियल भी रखना है। नारियल पानी वाला ही होना चाहिए क्योंकि कलश की स्थापना आज के दिन आपको करनी होती है। अगर न भी कर पाए तो बहुत परेशान न हो, आप ये कोशिश करें कि आप कलश की स्थापना भी करें और कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का भी आप आह्वान करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। विवाह कराने से पहले तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। जो भी वस्त्र आभूषण है या अगर आप उन्हें चुनरी अर्पित करते हैं या साड़ी पहनाते हैं तो गमले सहित आपको उन्हें पहनानी होती है, यानी कि पूरी तरह से एक सुहागिन की तरह आपको तुलसी जी का श्रृंगार करना होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक शालिग्राम जी के दाएं तरफ आपको तुलसी जी के गमले को रखना होगा। इसके बाद आपको घी का दीपक जलाना है। गंगा जल में फूल डुबोकर आप ओम तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करें और शालिग्राम भगवान पर भी जल छिड़कें। अब आप तुलसी जी को रोली टीका लगाएं। शालिग्राम जी को भी चंदन का टीका लगाया जाता है, उन्हें रोली का टीका बिल्कुल मत लगाइएगा। इसके साथ ही आपको जो भी लाल चुनरी वगैरह है, जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्हें चढ़ाने के लिए भी आप वो चुनरियां दे सकते हैं। दुल्हन की तरह श्रृंगार तो आपने पहले ही कर दिया, अब तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। शालिग्राम भगवान जी को दूध में हल्दी भिगोकर लगाई जाती है और मंडप पर भी आपको हल्दी का लेप लगाना होता है। जिस तरह से होने वाले नवविवाहित जोड़े को हल्दी का लेप लगाया जाता है, विवाह के समय मंगल गीत गाए जाते हैं, तो तुलसी विवाह के दिन भी आपको उसी तरह ये गीत गाने चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी समेत घर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। देखिए, 7 बार परिक्रमा करने का मतलब होता है तुलसी जी के साथ फेरे लेना। जब 7 फेरे हो जाएं, तब तुलसी जी को शालिग्राम जी की बाईं तरफ स्थापित कर देना चाहिए। जो भी भोग लगाना हो, चाहे वो फल या मिठाई का हो, उन्हें आप वो भोग लगा सकते हैं और भगवान श्री हरि को या शालिग्राम जी को तुलसी दल रखकर ही भोग लगाएं। इसके बाद आप आरती करें और क्षमा याचना करें। तुलसी विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाता है और तुलसी विवाह के आयोजन में आपके घर पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं उनको प्रसाद जरूर दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें ताकि जाने अनजाने में विवाह कराते समय आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी आपको क्षमा मिल सके। अब देखिए, तुलसी जी को आपने श्रृंगार की जो भी वस्तुएं अर्पित की हैं उन्हें अगले दिन ही आपको हटाना चाहिए। तो अगले दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद यह सामग्री हटा सकते हैं और शालिग्राम भगवान जी को अगर आप मंदिर से लेकर आए हैं तो आप मंदिर में वापस भिजवा दीजिए। साथ ही आप कुछ न कुछ दान दक्षिणा पंडित जी को जरूर दें या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और जो श्रृंगार की सामग्री आपने तुलसी जी को अर्पित की है, आप चाहें तो मंदिर में ही जो ब्राह्मणी होती है उन्हें दान में दे सकते हैं, नहीं तो सुहाग की जो सामग्री है वो घर की कोई सुहागिन महिला अपने प्रयोग में ले सकती है। अब कलश में स्थापित किए हुए जल को आप अपने घर की किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन चढ़ाया हुआ वह जल आप वापस तुलसी जी को या सूर्य देवता को कभी दोबारा नहीं चढ़ाएं। और जो पूजा में प्रयोग किए गए पुष्प होते हैं वो आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। आसपास कोई गार्डन हो वहां पर डाल सकते हैं। गन्ने से जो मंडप आपने बनाया है उन गन्नों का सेवन आप सभी लोग प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। साथ ही जो रंगोली वगैरह के कलर्स आपने वहां पर लगाए हैं तो आप उन्हें एक कपड़े से पोंछकर हटा दीजिए। और देखिए, कहा जाता है कि कभी भी पूजन में आपने जो रंगोली बनाई है उसे झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, किसी कपड़े का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने के बाद सबसे आखिर में आपको तुलसी जी की आरती और भगवान श्री हरि की आरती भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आपके घर पर बड़ी ही आसान विधि से आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस उपाय की जिसे कुंवारे लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, तुलसी विवाह के दिन कर सकते हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तभी आप इस उपाय को करें, वरना ना करें। इसके लिए शाम को आप स्नान करके सबसे पहले तो पीले वस्त्र धारण करें और जिस जगह पर भी आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं वहां एक आसन पर बैठकर माँ तुलसी जी से और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो भी समस्या आ रही है उसे वो शीघ्र से शीघ्र दूर करें। और इसके बाद आपको इस उपाय को करना है।
आपको चाहिए एक पीला कपड़ा जिसमें आपको 7 साबुत हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, इसकी आप गांठ बांध लीजिए। भगवान विष्णु जी और माँ तुलसी जी के चरणों में पहले तो उसी जगह पर अर्पित करें जहां पर आपको विवाह करना है, और जब विवाह की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाए तब आप इस गांठ को उठाकर आसपास जो भी भगवान विष्णु का मंदिर है वहां आप विष्णु भगवान के चरणों में इस गांठ को रखकर आ जाइए। पीछे पलटकर वापस आपको नहीं देखना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि जो भी आपकी समस्या है उसके निवारण के लिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में विवाह के योग बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। अगर विवाह संबंधी कोई भी समस्या है, अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है, तो वो भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कार्तिक एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी जानना चाहते हैं, इनकी शुभ मुहूर्त के बारे में जो वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। एकादशी की व्रत कथा और पूर्णिमा की व्रत कथा के लिए भी आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।